नहीं माँ, इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। ना मत कहो बेटा, अपने घर वापस चलो। तुम्हारे बिना वहां पर कुछ भी ठीक नहीं। जी, अब ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों का काम नहीं होता कि वो अपने से छोटों को माफ करें। कभी कभी बच्चों को भी बड़ों को माफ करना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बहुत कुछ कहा, पर नहीं माँ, माँ इसमें माफी वाली कोई बात ही नहीं है। बेटा, कई बार हम लोगों की बातों में आकर, कई बार दुनिया के डर से कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। लेकिन तब तक तो हम किसी ना किसी को दुखी कर ही चुके होते हैं। माँ प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माँ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं घर आकर एक अच्छी पत्नी होने का, एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा पाऊंगी। जिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कई सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ, अपने आप को समझना चाहती हूँ, और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती मेरे लिए वापस आना मुश्किल है। नेत्रा, हमेशा शेखर के बारे में सोचती रहोगी तो अपने बारे में कब सोचोगी? हाँ? हमेशा ऐसे अकेले ख्यालों में खोए रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तुम उससे बात क्यों नहीं करती? उसे भी तो पता चले तुम उसके बारे में क्या फील करती हो। I'm scared, दादी। पता नहीं वो मेरे बारे में सोचता भी है या नहीं। अब प्यार किया तो डरना क्या? वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो उससे मिल के, उससे बात करके ही तो पता चलेगा ना। लेकिन दादी, अगर उसने मना कर दिया तो? ओहो, तुझे कोई कैसे मना कर सकता है? तो इतनी अच्छी है कि कोई भी तुझसे प्यार कर लेगा। दादी, आप समझती क्यों नहीं है? इट्स नॉट दैट सिंपल। देखो नेत्रा, तुम पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से सफर कर रही हो। ऐसा कब तक चलेगा? अब तुम्हें फैसला करना ही होगा और उसमें देर नहीं होनी चाहिए। जिया, एक औरत के लिए सबसे बड़े अपमान की बात होती है जब उसका पति उससे कहे कि वो उसे उसके पत्नी होने के फर्ज से मुक्त कर रहा है। तुम जानती हो जिया, तुम्हारे बाबा ने ऐसा ही किया। वो और मैं अलग अलग कमरे में रहते। जिया, मैं तुमसे ये कहने आई हूं बेटा कि तुम्हारी एक हाँ में ही उस घर की खुशियां छुपी हुई हैं बेटा। बाकी तुम खुद समझदार हो। Hi Netra, how are you? नॉट फाइन बट हैप्पी एज वेल। मतलब? मिलोगे तब बताऊंगी। एक बात है जो तुमसे शेयर करनी है। इनफैक्ट तुम्हें पूछनी है और तुम्हें बतानी भी है। क्या? कहा ना मिलोगे तब बताऊंगी। अब ना मत कहना शेखर। नेत्रा वो तो तुम आ रहे हो ना? ओके, बाय। बाय। जिया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। तुम्हें उनकी बात नहीं टालनी चाहिए थी। क्या हुआ माँ?
दीदी ने किसकी कौन सी बात टाल दी? रुक्मिणी जी आई थी इसे ले जाने के लिए, जिया ने मना कर दिया। ठीक ही तो किया दीदी ने। माँ अब दीदी यही रहेंगी हमारे साथ। और ये क्या बात हुई माँ कि जब मन चाहा जो मन में आया बोल दिया और फिर आ गए मनाने? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टी पट्टी पढ़ाती है तू। देखो जिया, आज रुक्मिणी जी की बात तो तूने टाल दी है, लेकिन कल अगर शेखर या ज्ञान भाई साहब तुझे ले जाने आते हैं तो तुझे जाना होगा। माँ, मैं किसी ईगो या आकड़ में नहीं हूँ, ना ही मुझे माँ को इस तरह लौटाते हुए अच्छा लगा। अगर अभी मैं वापस लौट गई तो शायद मेरे और शेखर के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। माँ प्लीज प्लीज मुझे वहां वापस जाने के लिए मत कहो। दादी 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 दादी, ओ दादी क्या हुआ? दादी, आई लव यू सो मच। अच्छा। दादी, आज तक कितने लोगों ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन अब पहली बार मैं किसी को प्रपोज करूंगी। हाउ अनरोमांटिक बट हाउ एडवेंचरस, जस्ट लाइक मी, राइट? राइट। माँ, क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? माँ कहाँ गई थी? जिया के पास गई थी, उसे इस घर में वापस लाने के लिए, उसे माफी मांगने के लिए। लेकिन बेटा, जिया बहुत हर्ट हुई है, बहुत ज्यादा ही। मेरे बहुत कहने के बावजूद भी वो वापस आने को तैयार नहीं है। बीके, प्रोड्यूसर से फ़ोन करके कह दो कि आज शाम के मुहूर्त में मैं नहीं आ सकती। वो चाहे तो मेरे बगैर मुहूर्त कर ले। मैडम, दिस इज़ नॉट फेयर। आपको पता है मेन हीरोइन के बिना कोई मुहूर्त होता नहीं है। ठीक है, तो उनसे कह दो किसी और दिन मुहूर्त रख ले, मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन ऐसे अचानक आज शाम को हम जा कहाँ रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपने कैंसिल कर दिया मुहूर्त में जाना? इट्स अ सरप्राइज। मैडम, कहीं ये मेरी फेयरवेल पार्टी तो नहीं है? यू नेवर नो। आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिसन, आई वॉन्ट शैम्पेन फॉर द इवनिंग, बाकी तैयारियां मैं खुद कर लूँगी। अगर ऐसी क्या सरप्राइज है? कहीं इस सेलिब्रेशन से शेखर का तो कुछ लेना देना नहीं है? अब आपने बुलाया? हाँ शेखर, इस घर में जो कुछ भी चल रहा है क्या वैसे ही चलता रहेगा? शेखर, जिया इस घर से तुमसे नाराज होकर गई, उसे घर वापस लाने के बारे में तुमने क्या सोचा है? शेखर, तुम्हें बहुत जल्द इसके बारे में सोचना होगा। बाबा, आपने खुद ही कहा था कि ये जिया और मेरे आपस का मामला है। और मैं पति पत्नी के बीच पड़ना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ सवाल घर की बहू, घर के वारिस का है। शेखर, जिया तुम्हारी सिर्फ पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे घर क्यों ना छोड़ना पड़े। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी भी वक्त है, सोच लो तुम। What is all this, माँ? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आप लोगों ने जिया को जाने कैसे दिया? रोका क्यों नहीं? बेटा, मैं तो उसे वापस लाने भी गई थी, लेकिन कितना हर्ट हुई होगी ना। How could you let this happen to her, माँ? उसने तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। माँ, आप जानते हैं
कि जिया के कहने की वजह से बाबा ने मुझे माफ किया? पूजा के दिन जब बाबा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसने उनसे कहा कि मुझे माफ कर दें। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते थे। इस घर को जोड़ने के लिए उसने और पता नहीं क्या क्या किया, और हमने उसके साथ ऐसा किया। भाई ऐसा कब तक चलेगा? घर में कोई खुश नहीं है। बाबा, घर के सारे लोग जिया को मिस कर रहे हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं कि जिया वापस आ जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं जानता हूं तू भी जिया को बहुत मिस कर रहा है। भाई, कभी कभी देर करने से बहुत देर हो जाती है और फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। जानते हैं भाई, इस सब के पीछे उसी पॉलिटिशियन का हाथ है। ना वो जिया को किडनैप करता, ना जिया के साथी, ना जिया घर छोड़ के जाती। उसी पॉलिटिशियन ने हमारे घर की खुशियां छीनी है भाई। I will not leave that bastard. I will not leave him. शेखर, हमारे घर की खुशियों को कोई दूसरा नहीं छीन सकता। तू सब कुछ भुला दे और जाके जिया से मिल और उसे वापस ले आ। मैं जिया को फेस नहीं कर पाऊंगा भाई। पिछली बार बाबा की बीमारी की वजह से उसका सामना हो गया, लेकिन अब जिया का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैंने जिया के साथ बहुत बुरा किया भाई। मुझे उससे ये सब सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। क्या मैंने अपनी जिया पे शक किया? अपनी जिया पे मुझे विश्वास नहीं था। I'm so confused भाई। मैं खुद नहीं जानता कि मैं वाकई क्या चाहता हूं, क्या सोच रहा हूं। कुछ नहीं जानता मैं नहीं चाहता कि इस कंफ्यूजन में मैं जिया को कुछ उल्टा सीधा कहूं। और जब तक मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं कर देता, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं कर देता, मैं जिया को नहीं बुलाऊंगा। जी सर। हेलो शेखर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अस प्राउड। किस बात के लिए सर? अरे भाई, इस साल के बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अवार्ड के लिए तुम्हें चुना गया है। क्या? थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। फॉरेन ऑफिस आ जाओ, वी विल हैव अ पार्टी नाउ। जी सर। ओके। I love you, जिया। I love you. नेत्रा, I have a great news. स्ट्रेंज, तुम्हारी आवाज में इतना एक्साइटमेंट। लगता है बाबा अभी ठीक है। बाबा बेटर है, उसके साथ साथ एक और न्यूज़ भी है। मुझे इस साल के बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अवार्ड के लिए चुना गया है। ओह, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट। अब तो हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए इतना बड़ा रीजन भी है, तो फिर शाम को मिलके इसे सेलिब्रेट करते हैं। आई विल वेट फॉर यू। लिसन, मेरी वेट मत करना तुम। मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा, पर आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, ओके? आई विल वेट फॉर यू। बाय। हो प्रिया, कुछ भी दिखाओ, लेकिन ये दुनिया भर की बुरी बुरी खबरें मत दिखाओ बस। आज प्रिंट मीडिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई। इस साल जिन लोगों को चुना गया है उनमें सबसे उभरता नाम है सुबह अखबार के पत्रकार शेखर पांडे का। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड पाने वाले शेखर पांडे सबसे कम उम्र के पत्रकार हैं।
आजकल के नए पत्रकारों में शेखर पांडे ने अपने लिए एक नाम बना लिया है। माँ, दीदी, आप लोगों ने सुना? ओ जीजू, यू आर ग्रेट। दीदी, मैं जीजू को फोन लगाऊं? तू सब काम मुझसे पूछ के करती है क्या? जो तेरे जी में आए कर। ठीक है, मैं तो जीजू को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जरूर फोन करूंगी। ओफो जीजू, किसके साथ इतनी देर बात कर रहे हो? मैं मैसेज भेज देती हूँ। सर। Hey, young man, congratulations. You really made us proud. थैंक यू सर। ये अवार्ड दे के मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है एंड आई हैव टू लिव अप टू इट सर। I know. और अब तो तुमसे सेलिब्रिटीज भी मिलना चाहेंगी और तुम खुद भी एक सेलिब्रिटी हो गए। बोलो किसका इंटरव्यू करना चाहोगे अब? नो मोर सेलिब्रिटी इंटरव्यू सर। अब मैं सिर्फ वही करना चाहूँगा जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया है। लेकिन तुम तो दोनों बीट कवर कर सकते हो। जी सर, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही करना चाहूँगा और किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा। सर, मैं गेस्ट हाउस रेप केस की फाइल रीओपन करना चाहता हूँ। लेकिन सर प्लीज़। ओके, थैंक यू सर। प्रिया का मैसेज? हेलो शेखर बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू माँ जी। माँ जी, प्रिया से बात कर सकते हैं? उसका मैसेज आया था। हाँ, वो अभी अभी जरा बाहर गई है, यहीं पे फोन घर पर भूल के गई है। घर में सब कैसे हैं? बेटा, जिया ठीक है, यहीं पे है। बात करोगे उससे? मैं बाद में फोन करता हूँ। जीते रहो बेटा। डोंट फॉरगेट, आज शाम तुम मुझसे मिलने आ रहे हो नेत्रा। आई नीड टू टॉक टू हर। उसे बताना होगा कि दोबारा मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर रहा। आई थिंक आई शुड मीट एंड टेल हर। मिलकर बताना ही अच्छा रहेगा। कैसी लग रही हो? चश्मे बदू। थैंक यू। दादी, दरवाजा मैं खोलूंगी। वैसे दादी, सारी तैयारियां हो गई है ना? एब्सोल्युटली मैम। दादी, जब तक शेखर यहाँ रहेगा आप यही कमरे में रहिएगा, ओके? ओह माय गॉड। हेलो मैम। ठीक है, तुम? यू लुक सो ब्यूटीफुल। कोई प्रोड्यूसर आया था क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने शैंपेन की बोतल मंगवाई थी ना? ओह, थैंक्स। एंड वन मोर ये क्यों? फॉर डबल सेलिब्रेशन। डबल सेलिब्रेशन? मैम, आपको याद है वो जर्नलिस्ट शेखर पांडे जिसने आपका इंटरव्यू लिया था और जिसके डैडी से मिलने आप हॉस्पिटल गए थी? हाँ, तो उसने बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया था आपका, तो मैंने सोचा उसे फ़ोन करके बधाई दे दूं। जब उसके ऑफिस फ़ोन किया तो पता लगा एक और खुशखबरी है। एक और खुशखबरी? यस मैम, शेखर बाप बनने वाला है। He will be father very soon.